हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों मैं फिर से आया हूँ जिंदगी आजकी का 11वां पार्ट लेके। तो दोस्तों इससे पहले इसका 10वें पार्ट की स्टोरी आप लोगों ने नहीं सुनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके सुने। चलो स्टोरी शुरू करते हैं। पंडित जी ने राजी के सर पर हाथ रख कर कुछ मंत्र पढ़ कर धीरे से आवाज़ दिया, राजी राजी। राजी ने सिर उठाकर पंडित जी की तरफ देखा, लेकिन उसने कोई अभिवादन नहीं किया। उसकी आंखें एकदम खाली खाली सी लग रही थी, कोई भाव नहीं था उसकी आंखों में। राजी के मम्मी पापा उसके पास जाकर बैठ गए। मम्मी ने राजी से पूछा, राजी बेटा भूख लगी होगी, खाना लाऊं? राजी अभी भी भावशून्य नज़रों से पंडित जी को देख रहा था। मनीष और बाकी दोस्त भी राजी के पास बैठ गए। सबने राजी से बात किया, लेकिन वो वैसे ही बैठा रहा। पंडित जी बोले, इसे खाना खिलाकर सुला दीजिए, अभी ये होश में नहीं है। वो चीज़ इसे अपने काबू में कर चुकी है। कुछ समय के लिए उसे राजी से दूर तो रख दिया है, लेकिन वो फिर आएगी। मैं अपने गुरुजी से बात करूँगा, उनके आदेशानुसार ही काम करना पड़ेगा। ये सब सुन के राजी की मम्मी रोने लगी। उन्होंने पंडित जी से हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना पंडित जी? आप आज ही अपने गुरुजी से बात कर लीजिए। आप जहाँ जाने को बोलेंगे हम जाने के लिए तैयार हैं। पंडित जी ने उन्हें आश्वासन देते हुए मनीष को बाहर चलने का इशारा किया। दोनों बाहर आ गए तो पंडित जी ने मनीष से कहा, मामला गंभीर है मनीष, मैं उनके सामने नहीं बोला, वो डर जाएगी। बहुत जिद्दी और ताकतवर जिन है, वो ज़्यादा देर बाहर नहीं रहेगा। रिदु के कारण वो हर जोखिम उठाकर जल्दी वापस आएगा। तुम लोग बारी बारी से अपना काम निपटा लो। यहाँ कम से कम 3 से 4 दोस्त का एक साथ रुकना। मैं घर जा रहा हूँ, भोजन करके गुरुजी से बात करूँगा। पंडित जी के जाने के बाद मनीष के केवल दोस्तों को ही बताया कि मामला गंभीर है, हम लोगों को यहाँ बारी बारी से रुकना पड़ेगा। आप आपस में तय कर लो कौन कौन अभी रुकेगा और कौन बाद में। मैं मनीष की बात सुनकर सारे दोस्त उदास हो गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसी बात का सामना करना पड़ेगा। उन्हें राजी की फिक्र होने लगी थी। राजी को छोड़कर कोई जाना भी नहीं चाहता था। सबने मिलकर निर्णय लिया कि सब यहीं रहेंगे, अपने अपने घर में कॉल करके बता देंगे। रिदु काफ़ी डरी और सहमी हुई थी। सबके समझाने पर उसने थोड़ा सा खाना खाया और सो गई। सभी राजी के कमरे के सामने हॉल में बैठ गए। रिदु की मम्मी सबके लिए चाय नाश्ता ले आई। सभी तनावग्रस्त थे, इसीलिए चुपचाप नाश्ता करने लगे। नाश्ता करके सभी आराम करने लगे। थोड़ी देर बाद सबने महसूस किया कि कुछ बदबू आ रही है। बस एक दूसरे से पूछ रहे थे, तुम्हें भी बदबू महसूस हो रही है क्या? जब सबने हामी भरी तो मनीष और राजी के पापा उठकर सारे कमरे में देखने लगे कि किस चीज़ की बदबू आ रही है। कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कुछ समय बाद बदबू आप खत्म हो गई। सबको बहुत आश्चर्य हुआ, कैसी बदबू थी, यहाँ गायब हो गई। तो दोस्तों इसके 12वें पार्ट की स्टोरी कल। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें।